दो दिग्गज एडिसन बनाम टेस्ला। ये दो नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास में अमर हो गए हैं। दोनों ने अपने अपने तरीकों से दुनिया को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला। ये दोनों नाम किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एडिसन एक महान आविष्कारक और व्यवसायी और टेस्ला एक अद्वितीय वैज्ञानिक और आविष्कारक। दो नाम जो हमेशा के लिए इतिहास में एच्ड हैं। दोनों प्रतिभाशाली आविष्कारक। एडिसन ने अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण और व्यापारिक कौशल से दुनिया को प्रभावित किया, जबकि टेस्ला ने अपने अद्वितीय विचारों और क्रांतिकारी आविष्कारों से दोनों ने दुनिया को बदल दिया। एडिसन ने हमें प्रकाश बल्ब दिया जिसने रात को दिन में बदल दिया। टेस्ला ने हमें ऐसी करंट दिया जिसने बिजली को घर घर पहुंचाया। लेकिन उनकी कहानियां बहुत अलग हैं। एडिसन चतुर व्यवसायी, टेस्ला सपने देखने वाला। एडिसन ने अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि टेस्ला ने अपने विचारों को साकार करने के लिए संघर्ष किया। एडिसन ने हमें प्रकाश बल्ब दिया, एक सरल आविष्कार, लेकिन इसने दुनिया को बदल दिया। यह एक प्रतीक बन गया नवाचार और प्रगति का, लेकिन इसने दुनिया को बदल दिया। रात को रोशन कर दिया और लोगों के जीवन को आसान बना दिया। यह एक क्रांति थी जिसने समाज को नई दिशा दी। टेस्ला ने हमें ऐसी करंट दिया। यह एक और क्रांतिकारी आविष्कार था। ऐसी करंट ने बिजली को लंबी दूरी तक पहुंचाना संभव बनाया, बिजली जो हमारे घरों को आज तक चलाती है। टेस्ला का यह आविष्कार आज भी हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोनों लोग अपनी पीढ़ी से आगे थे। उनके आविष्कारों ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित किया। लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। एडिसन ने व्यावहारिकता पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि टेस्ला ने क्रांति का सपना देखा। एडिसन ने अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने पर जोर दिया, जबकि टेस्ला ने अपने विचारों को साकार करने के लिए संघर्ष किया। एडिसन ने व्यावहारिकता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। उनकी प्रयोगशाला में हमेशा कुछ नया होता रहता था। टेस्ला ने क्रांति का सपना देखा। उनके आविष्कार और विचार आज भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत हैं। टेस्ला का दृष्टिकोण हमेशा से ही भविष्य की ओर था और उन्होंने अपने जीवन को अपने सपनों को साकार करने के लिए समर्पित कर दिया। करंट का युद्ध, एसी बनाम डीसी। यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने बिजली की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 19वीं सदी के अंत में एक युद्ध छिड़ गया, करंट का युद्ध। यह केवल दो वैज्ञानिकों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक तरफ एडिसन का डीसी करंट। थॉमस एडिसन एक महान आविष्कारक जिन्होंने डीसी करंट को बढ़ावा दिया। डीसी करंट या डायरेक्ट करंट एक सीधी रेखा में बहता है और इसका उपयोग छोटे उपकरणों और बैटरियों में किया जाता था। दूसरी तरफ टेस्ला का एसी करंट। निकोला टेस्ला एक और महान वैज्ञानिक जिन्होंने एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट को बढ़ावा दिया। एसी करंट दिशा बदलता है और इसे लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। एडिसन का डीसी करंट सरल था। यह एक सीधी रेखा में बहता था और इसे समझना और उपयोग करना आसान था, लेकिन इसकी सीमाएं भी थीं। लेकिन यह लंबी दूरी तक बिजली नहीं पहुंचा सकता था। डीसी करंट को लंबी दूरी तक भेजने में बहुत ऊर्जा की हानि होती थी, जिससे यह बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता था। टेस्ला का एसी करंट अधिक कुशल था। यह दिशा बदलता था और इसे लंबी दूरी तक भेजा जा सकता था। एसी करंट को ट्रांसफार्मर की मदद से उच्च वोल्टेज में बदला जा सकता था, जिससे यह लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा की हानि के भेजा जा सकता था। यह दुनिया को रोशन कर सकता था। एसी करंट ने बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली प्रदान की, जिससे रात में भी रोशनी हो सकती थी और उद्योग 24 घंटे चल सकते थे। एडिसन ने एसी करंट के खिलाफ एक गंदा अभियान चलाया। उन्होंने लोगों को डराया। एडिसन ने एसी करंट को खतरनाक बताया और इसके खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने दिखाया कि एसी करंट से जानवरों को कैसे मारा जा सकता है ताकि लोग इससे डरें। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक था। एडिसन ने एसी करंट के खिलाफ डर फैलाने के लिए कई सार्वजनिक प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने जानवरों को एसी करंट से मारकर दिखाया। लेकिन टेस्ला का आविष्कार बेहतर था। टेस्ला ने दिखाया कि एसी करंट सुरक्षित और अधिक कुशल था। उन्होंने अपने आविष्कारों के माध्यम से यह साबित किया कि एसी करंट का उपयोग बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। आखिरकार टेस्ला ने करंट का युद्ध जीत लिया। उनके एसी करंट ने दुनिया को बदल दिया और इसे बिजली की नई दिशा दी। एसी करंट दुनिया का मानक बन गया।
आज हम जिस बिजली का उपयोग करते हैं वह टेस्ला के एसी करंट की देन है। यह करंट का युद्ध था जिसने हमारी दुनिया को रोशन किया। टेस्ला एक विजनरी थे। उनके पास कई विचार थे। उन्होंने रेडियो, रिमोट कंट्रोल और एक्सरे जैसी चीजों का आविष्कार किया। वह वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का सपना देखते थे। वह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते थे जहां बिजली मुफ्त हो। उनकी प्रयोगशाला विचारों से भरी हुई थी। उन्होंने अद्भुत मशीनें बनाई, लेकिन उनके कई विचार कभी हकीकत में बदल नहीं पाए। आज हम रेडियो का श्रेय मार्कोनी को देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टेस्ला ने रेडियो का आविष्कार पहले किया था। टेस्ला ने 1893 में रेडियो संचार का प्रदर्शन किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी प्रयोगशाला में आग लग गई। उनके काम का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। मार्कोनी ने 1901 में रेडियो सिग्नल प्रसारित किया। उन्होंने टेस्ला के काम का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें सारा श्रेय मिला। टेस्ला का दुखद पतन। अपनी प्रतिभा के बावजूद मैं एक दुखद व्यक्ति था। मेरे जीवन में कई कठिनाइयां आईं और मैंने कई बार असफलताओं का सामना किया। मेरे पास व्यवसाय कौशल की कमी थी। मैंने अपने आविष्कारों को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने के लिए संघर्ष किया। हां, टेस्ला अपने विचारों को पैसा बनाने में विफल रहे। उनके पास अद्वितीय विचार थे, लेकिन उन्हें व्यावसायिक दृष्टिकोण से लागू करने में कठिनाई हुई। मैंने अपने आविष्कारों को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया। मेरे पास संसाधनों की कमी थी और मुझे समर्थन नहीं मिला। मुझे अक्सर धोखा दिया जाता था। मेरे सहयोगियों और साझेदारों ने मेरे साथ विश्वासघात किया। मेरे विचार चुरा लिए जाते थे। मेरे आविष्कारों को दूसरों ने अपने नाम से प्रस्तुत किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में टेस्ला गरीबी में रहते थे। उनके पास पर्याप्त धन नहीं था और वे एक साधारण जीवन जीते थे। उन्हें पागल वैज्ञानिक के रूप में चित्रित किया गया था। समाज ने उनके योगदान को नहीं समझा और उन्हें गलत समझा गया। टेस्ला के आविष्कारों ने आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन उनके जीवन काल में उन्हें वह मान्यता नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। आज हम टेस्ला के योगदान को समझते हैं और उनकी विरासत को सम्मानित करते हैं। उनके विचार और आविष्कार आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। टेस्ला का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने विचारों और आविष्कारों के माध्यम से दुनिया को बदल सकता है, भले ही उसे अपने जीवन काल में मान्यता न मिले। टेस्ला की मृत्यु 1943 में हुई थी। वह एक टूटे हुए व्यक्ति थे। उनकी उपलब्धियों को भुला दिया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में टेस्ला में रुचि फिर से जागृत हुई है। उनकी कहानी लोगों को प्रेरित करती है। हम उनके योगदान का सम्मान करते हैं। हम उस अन्याय को पहचानते हैं जो उनके साथ हुआ था। उनके विचार भविष्य को प्रेरित करते रहते हैं। वैज्ञानिक वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पर काम कर रहे हैं। ऐसी करंट हमारे घरों को बिजली देता है। रेडियो हमें दुनिया से जोड़ता है। टेस्ला की विरासत आज भी जीवित है। हम हर दिन उनके आविष्कारों का उपयोग करते हैं। टेस्ला की कहानी एक कठोर सबक सिखाती है। प्रतिभा ही काफी नहीं है, आपको प्रचार की भी आवश्यकता है। आपके पास दुनिया को बदलने के लिए विचार हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं तो वे अनसुने रह जाएंगे। टेस्ला एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन वह एक गरीब प्रचारक थे। एडिसन एक कुशल व्यवसायी थे। उन्होंने अपने आविष्कारों को बढ़ावा दिया। निकोला टेस्ला एक सच्चे दूरदर्शी थे। उनके विचारों ने दुनिया को बदल दिया। हमें उनकी कहानी याद रखनी चाहिए। हमें उनके संघर्षों से सीखना चाहिए। हमें उनकी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए और हमें टेस्ला की ज्वाला को जीवित रखना चाहिए।